Hello friends, welcome back to another video tutorial. Our daily indicator name as Signal Surge Daily. तो आज हम इस इंडिकेटर को यूज करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट पर और देखेंगे कि कैसे इस इंडिकेटर ने हमें कब कब ट्रेड दी हैं और क्या उन ट्रेड्स लेने से हमें बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ साथ में ही मैं आपको इस इंडिकेटर को यूज कैसे करना है ये भी एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये जो ट्रेडिंग व्यू ऐप है इसके ऊपर अपना जो अकाउंट है वो बनाना पड़ेगा। इसके लिए इस ऐप का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आपने जो इंडिकेटर है इसके लिए आपने हमें मैसेज करना होगा, ताकि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम आपको इस इंडिकेटर का जो ट्रायल है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ताकि एक बार आप अलग अलग चार्ट के ऊपर देख सकें कि ये इंडिकेटर कैसे काम करता है और इंडिकेटर को यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने ऐप इंस्टॉल करने के बाद अपना अकाउंट बन जाएगा और अकाउंट बनाने के बाद आपने जो इंडिकेटर का बटन है यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको नीचे जब इसमें अलग अलग ये आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, इसमें सबसे नीचे आएगा इनवाइट ओनली। तो अगर आपको हम एक्सेस दे देते हैं हमारे इंडिकेटर का, तो वो इंडिकेटर आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा और जस्ट आपने उस इंडिकेटर के नेम के ऊपर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते क्या होगा, मान लो मैं यहाँ पर ही क्लिक कर रहा हूँ, मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करते क्या होगा, ये इंडिकेटर आपका जो चार्ट है उसके ऊपर लग जाए। जैसे ये देखोगे आप यहाँ पर ये 2 बार यहाँ पर लग चुका है। तो एक बार मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रिलायंस का जो चार्ट है इसके ऊपर हमें बेनिफिट दिए हैं या नहीं दिए हैं। तो मैं बार रिप्ले यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ और हम इसको 2025 ये दिसंबर 2024 की डेट हमने सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस इंडिकेटर ने यहाँ पीछे अगर हम देखते हैं तो कुछ बाई सिग्नल दिए थे और उसके बाद यहाँ पर सेल सिग्नल था लास्ट में, और सेल सिग्नल देने के बाद इस इंडिकेटर ने कोई भी बाई सिग्नल नहीं दिया है। और ये जो स्टॉक है ये आप देख सकते हो, इसमें इसने जब से इसने सेल सिग्नल दिया है तब से लेकर अब तक 30 दिसंबर 2024 तक ये स्टॉक लगभग 20% नीचे गिर चुका है। तो अगेन आपको जो इंडिकेटर है ये बाई सिग्नल के साथ साथ में आपको बताता भी है, सेल सिग्नल भी देता है कि कब आपने उस स्टॉक से एग्जिट कर लेना है, ताकि आपका जो लॉस है वो कम से कम हो। और फ्रेंड्स, ट्रेडिंग्स में अगर आपने अपना लॉस कम करना सीख लिया तो आप इसमें पैसे कमा सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता कि लॉस को कम कैसे करना है तो आपको इसमें बेनिफिट नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर बार रिप्ले का ऑप्शन ऑन कर लिया है और हमने डेट सेलेक्ट की है 31 दिसंबर 2024 की, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे ये देख भी सकते हो। और मैं इसको यहाँ पर फॉरवर्ड कर रहा हूँ 1 बाय 1। तो आप देखोगे कि ये यहाँ पर अगर आप किसी से पूछोगे तो यही कहेगा भी रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट जो स्टॉक है वो 20% नीचे गिर चुका है, आप यहाँ परचेज कर लो और आपको बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के आपने कोई भी स्टॉक है वो परचेज नहीं करना होता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि मैंने कह दिया या फिर किसी भी आपके नॉन ने कह दिया कि ये स्टॉक परचेज कर लो ये ऊपर जाएगा। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि किसी के कहने पर हम कोई स्टॉक ले लेते हैं। मीन्स आपने टिप्स पे ध्यान नहीं देना है। अगर आपको लगता है, अगर आपके पास कोई टूल है जैसे कि हमने आपके लिए ही डिज़ाइन किया है, अगर आपको इस टूल को यूज़ करना आता है, अगर ये आपको बाई सिग्नल दे रहा है तो ही आपने जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो परचेज करना है, नहीं तो आपने नहीं करना है। तो यहाँ पर देखोगे इसने यहाँ पर ये जो आप देख सकते हो इसमें ग्रीन लाइन जो है ये सपोर्ट का काम करेगी इसमें, और ऊपर ये यहाँ पर इसमें रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो हम जो हमारा स्टॉक है इसने यहाँ पर एक जो ग्रीन लाइन के पास आया और उसके बाद ये एक बेस बना रहा है, मतलब ये अपने सपोर्ट के पास है। इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई आप यहाँ पर परचेज कर लो कि ऊपर जाएगा। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि टेम्परेरी यहाँ पर जो स्टॉक है वो रुका है, हो सकता है कि इससे ऊपर भी चला जाए और हो सकता है कि इससे ये नीचे भी जा सकता है। तो देखिए अपने सपोर्ट के पास ही अब लगातार ये ट्रेड कर रहा है, इसमें कोई ज़्यादा मोमेंट नहीं है। अब देखोगे यहाँ पर ये थोड़ा ऊपर गया है और उसके बाद इसने हमारे इंडिकेटर ने अब तक इसके ऊपर कोई भी सिग्नल नहीं दिया है, तो हम इसको परचेज बाई नहीं कर रहे हैं अभी के लिए। और अब देखोगे इसने ये अपने सपोर्ट के पास ही है, कहीं नहीं जा रहा है। ये वापस एक बार थोड़ा ऊपर गया था, उसके बाद फिर से ये नीचे आ गया है।
और देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप यहाँ से परचेज कर लोगे तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ भागेगा, ऐसा नहीं होता है। सपोर्ट ये ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है। तो अगेन इसने सपोर्ट के ऊपर ये लगातार यहाँ से 22 नवंबर से लगभग 22 नवंबर पे था, उसके बाद जनवरी के आसपास था ये, उसके बाद इसने ये फरवरी के स्टार्टिंग में भी अपनी सपोर्ट के पास था, और उसके बाद हमने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और ये नीचे आ गया है। तो हम देख सकते हैं अगेन ये फिर से इसने जो इसका लो था उसके अकॉर्डिंग ये सपोर्ट हमारी बन गई है। तो अपनी सपोर्ट के पास फिर से है ये। ओके, तो अब यहाँ पर देखोगे आप, इसने यहाँ पर बाई सिग्नल दिया है। तो आपने कोई भी स्टॉक है वो इस इंडिकेटर की मदद से बाई कैसे करना है। तो जैसे ही यहाँ पर बाई सिग्नल आता है, ठीक है, तो आपने बाई सिग्नल के नीचे आप देखोगे एक रेड कलर की जो लाइन है, ये आपका स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। या फिर आप अपना स्टॉप लॉस इस टेबल के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर लगा सकते हो। तो मान लो हमारा जो बाई हुआ है वो इस कैंडल, जैसे ही बाई सिग्नल वाली कैंडल, यानी कि ये दिन था हमारा 24 मार्च, 24 मार्च को जो स्टॉक है वो यहाँ पर क्लोज होता है और अगली 25 मार्च को ओपन होता है। ओपन होने के बाद यहाँ पर ये, तो जैसे ये 25 मार्च को ओपन होता है, आप इसको, अगर इसने ये जो बाई कैंडल है इसके ऊपर ये ट्रेड किया है, थोड़ी देर के लिए किया हो चाहे, बट इसका जो हाई आप देखोगे ये 1302 है। तो अगेन इसने 1302 को एक बार ब्रेक किया है, ये 1305 या 1306 के आसपास, इवन 1307 को इसने टच किया है। तो आप यहाँ पर भी परचेज कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका अगेन इस कैंडल के नीचे रहेगा बाई वाले के, या फिर जो रेड लाइन आप देख रहे हो यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस रह सकता है। तीसरा, आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो इस टेबल के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हो। तो अगेन हमारा स्टॉप लॉस इसमें 2% का बता रहा है ये, तो मैं आपको बता देता हूँ 2.2। तो लगभग यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1200, लगभग 1273 या 1274 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, ठीक है। इस इंडिकेटर में आपको अगर सेटिंग्स देखोगे तो यहाँ पर आपको इसमें कुछ सेटिंग्स भी दिखाई देंगी, जैसे कि आपने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल है ये आप चार्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो, यानी कि 1 डे के अकॉर्डिंग कर सकते हो, या फिर आप इसको 1 वीक का भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर 1 मंथ का भी कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर इसी प्राइस पर इस स्टॉक को एक बार परचेज कर लेते हैं। मैं डेमो के लिए यहाँ पर इसकी लेट्स से 1000 जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर बाई कर रहा हूँ, और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा लगभग 2% के आसपास। तो मैं अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, ये लगभग 2% का हमारा स्टॉप लॉस हो गया है, ठीक है। आप इसको मेजर भी कर सकते हो यहाँ से, और यहाँ पर आप देखोगे नॉर्मली जो स्टॉप लॉस हमारा वो 1.9 का है, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस है। चलिए देखते हैं अगले दिन। तो फर्स्ट डे हमें 16,000 का नुकसान है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट डे हमें जो स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया है और ट्रेड हमारी क्लोज हो गई है। ओके, कोई बात नहीं है। आपने तो आप यहाँ पर जो स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हो, या फिर आपने जो सेल सिग्नल जब आता है आप उसके नीचे भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। बट अगेन उसमें क्या होगा, आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। यहाँ फिर से बाई सिग्नल है, तो अगेन इस ट्रेड को मैं आपको क्योंकि यहाँ पर चलो हम ले लेते हैं, और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा अगेन इस कैंडल के नीचे। यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है, या फिर इसको थोड़ा हम और एडजस्ट कर लेते हैं, मान लो लगभग इतना मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया यहाँ पर। ये भी 1% के आसपास है। अगेन इसने यहाँ पर सेल सिग्नल दे दिया है, तो अगेन मैं क्या करूँगा, अब अपना जो स्टॉप लॉस है इस सेल कैंडल की यहाँ पर बिल्कुल नीचे ले जाऊँगा, ठीक है। तो मैं अपना जो लॉस है वो, अब मेरा जो मैक्सिमम लॉस होगा 9900 रुपये के आसपास का लॉस रहेगा। ओके, इसने हमें फिर से 2 ट्रेड में लगातार फ्रेंड्स, इसने हमें जो सिग्नल है वो बाई था, लेकिन जो मोमेंटम है स्टॉक का वो वीक हुआ है, और हमें इसने सेल सिग्नल दे दिया, तो हम यहाँ से एग्जिट हो गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम 2% के लॉस पे हम यहाँ पे निकले हैं। अगर मान लो हम यहाँ पर एग्जिट नहीं करते हैं तो हमें लगभग 4 या 5% का नुकसान, आप देख सकते हो 5% का नुकसान और होता है। तो अगेन आपको ट्रेड लेना और उसको मैनेज करना, उससे एग्जिट करना, दोनों आने चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस है और इसमें आपको फ़ायदा और नुकसान दोनों होंगे। हमारा मोटिव यही है कि आपको जो लॉस है वो मिनिमम हो और प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो। चलिए देखते हैं। अगेन इसने अपने सपोर्ट के पास ही आया, और उसके बाद इसने यहाँ से फिर से ये थोड़ा कुछ मोमेंटम इसने शो किया है। ओके, फिर से इसने यहाँ पर लॉन्ग बाई का सिग्नल दिया है,
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से इसकी 1000 क्वांटिटी यहाँ पर परचेज कर रहे हैं। स्टॉप लॉस अगेन हमारा इस कैंडल के नीचे रहेगा। तो अगेन कैंडल इस बार थोड़ी बड़ी है, जिसके आप यहाँ पर देख सकते हो। कैंडल ये ऊपर आपको दिखा देगा, कैंडल हमारी 2% के आसपास की है। तो जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा वो भी 2.27% के आसपास होने वाला है। तो मान लो हमारा यहाँ पर बाई होता है, तो स्टॉप लॉस हमारा, वैसे आप स्टॉप लॉस सेफ्टी पर्पज से जो बाई कैंडल होती है उसके नीचे ही रखना ज़्यादा सेफ रहता है। तो अगेन मैंने इसको अभी के लिए इसके नीचे ही रख लिया। हालांकि जो लॉस है वो ज़्यादा है, 3% के आसपास की ये स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखोगे कैंडल बनी है जिसके नीचे एक 2+ की साइन है। मीन्स ये जो कैंडल होती है, ये हमने इसको इस तरीके से सेट किया है कि बाई सिग्नल का जो हाई है जब वो ब्रेक करता है तो उस टाइम पर ये कैंडल बनती है। मतलब अगर आपने मान लो यहाँ पर बाई नहीं किया है तो आप इस कैंडल का ये जो कैंडल है, जैसे ही ये बाई सिग्नल का जो हाई होता है उसको ब्रेक करती है, तो बाई कैंडल का जो हाई था वो इसके अकॉर्डिंग हमारा था 1280 रुपये का। और इसने जैसे इसको ब्रेक किया है, यहाँ पर ये सिग्नल इसने बना दिया है। ओके, देखिए अब ये बोल रहा है कि स्टॉप लॉस आप ऐड कर सकते हो। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा तो आप अपना स्टॉप लॉस ऐड कर सकते हो। तो मैं अपना स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर कर लूँगा। अभी यहाँ पर 25,000 के आसपास का हमें प्रॉफिट चल रहा है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। वैसे आप देखोगे ये रेड लाइन जो है ये स्टॉप लॉस को शो कर रही है। इसमें आप अपने जो स्टॉप लॉस है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो अगेन यहाँ से आप मान लो जो इनिशियल स्टॉप लॉस है इसको मैं यहाँ पर कम भी कर सकता हूँ, यानी कि बाई कैंडल के कितना नीचे। तो अगेन मैं मान लो 0.2% नीचे किया हुआ मैंने, इसको मैं 0.1 भी कर सकता हूँ। और पॉइंट ये आप अपना जो रिस्क, आप कितना रिस्क ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग इसको आप चेंज कम या ज़्यादा कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट कैंडल देखते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, मतलब हमें पहली जो 2 ट्रेड थी उसमें नुकसान हुआ था लगभग 40,000, यहाँ पे आप देख भी सकते हो लगभग 40,350 रुपये का नुकसान था 2 ट्रेड में। और इस एक ट्रेड में हमें यहाँ पर लगभग 1,30,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, अपना जो स्टॉप लॉस है 19,000 का, इसको बिल्कुल यहाँ पर कम कर दूंगा और स्टॉप लॉस को मैं यहाँ पर इसके जस्ट नीचे ले आऊँगा। मीन्स अगर मान लो अब ये ट्रेड हमारी बंद होती है तो इसमें मुझे 8,500 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट ही होगा। और अगर मान लो फिलहाल मैं इसको बंद करता हूँ तो मुझे ये 1,30,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर अभी चल रहा है। साथ में आपने ये जो अपर लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन होती है, इसको भी अपने साथ साथ में देखते रहना है। ओके, अब ये बोल रहा है कि जो लॉन्ग है हमारा, यानी कि जो ट्रेड थी हमारी उसने हमें लगभग 10% दे दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो टेक प्रॉफिट है ये 10% पे सेट किया हुआ। आप इसको भी चेंज कर सकते हो। आप अगर मान लो चाहते हो कि मुझे तो केवल 5% चाहिए तो इसको 5% भी कर सकते हो। मान लो मैं इसको एक बार डेमो के लिए मैं इसको एक बार मान लो 6% पे सेट कर दिया है। तो देखोगे इसने पहले ही यहाँ पर ये आपको 6% का टेक प्रॉफिट का साइन दे दिया था। तो अगेन मैंने इसको 10% पे किया हुआ, आप इसको अपनी मर्जी से जो भी आप कर सकते हो। तो अगेन ये हमारा जो प्रॉफिट है वो लगभग 1,56,000 रुपये, 56,800 के आसपास का है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो टेक प्रॉफिट साइन है इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इसकी कुछ हाफ क्वांटिटी मैं यहाँ पर सेल कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेल कर रहा हूँ। अब आप देखो कि यहाँ पर 500 क्वांटिटी बची हुई है और 500 क्वांटिटी का जो प्रॉफिट था हमारा वो यहाँ पर बुक हो चुका है। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारा स्टॉप लॉस है वो इनिशियल स्टॉप लॉस इतना था। अब मैं क्या करूँगा, अपना स्टॉप लॉस यहाँ से जो ये जो आप एक और लाइन देख रहे हो ये होती है हमारी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो अगेन यहाँ पर जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने इसमें सेट किया हुआ है, ये जो ADR होती है उसका 3.5% सेट किया हुआ है। ठीक है, तो मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो इसके थोड़ा नीचे रखूँगा। तो मान लो मैंने स्टॉप लॉस इतना रख लिया। मतलब अब भी ये ट्रेड अगर मान लो जो स्टॉक नीचे जाता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एग्जिट हो जाऊँगा और मुझे अभी टोटल जो 51,000 का प्रॉफिट है उसमें से केवल 27,000 रुपये हमारे बुक हो जाएंगे। ओके, अब देखो फ्रेंड्स इसने क्या बनाया है, यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है जिसमें आप ऊपर की तरफ ये रेड लाइन देखोगे और नीचे ये ग्रीन लाइन देखोगे। तो ये भी एक सपोर्ट का काम, इसको आप बोल सकते हो माइनर सपोर्ट। तो अगेन माइनर सपोर्ट के नीचे मैं क्या करूँगा, अपना जो स्टॉप लॉस उसको लेके जाऊँगा। ठीक है, टोटल प्रॉफिट यहाँ पर 81,000 का चल रहा है, लेकिन 44,000 रुपये मैं इसको स्टॉप लॉस जो टेक प्रॉफिट उसको यहाँ पर सेट कर दिया है। ओके, तो देखोगे आप इसने यहाँ पर ये जो अपर की साइड में ये क्या बना रहा है, ये जो रेजिस्टेंस है उसको यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहा है। मींस इस लेवल के साथ जाते ही जो स्टॉक है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है।
ओके, इसने यहाँ पर देखो कि फिर से यहाँ पर बॉक्स बनाया है, यानी कि माइनर सपोर्ट बनाई हुई है। अगर नेक्स्ट कैंडल इससे ऊपर जाती है तो मैं अब क्या करूँगा, अपना जो टेक प्रॉफिट इसको थोड़ा और ऊपर कर दूंगा, मीन्स यहाँ से ले आऊँगा, इसके जस्ट थोड़ा नीचे रखना होता है आपने। कई बार क्या होता है जो प्राइस हो इसको टेस्ट करने के लिए आ जाता है नीचे। ओके, तो हम अभी भी ट्रेड में हैं, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ओके, तो इसने यहाँ पर फिर से एक बाई सिग्नल दिया हुआ है, बट हम ट्रेड में हैं तो मैं इस ट्रेड को अभी के लिए यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ, और जो नेक्स्ट ट्रेड है मैं उसको यहाँ पर ले रहा हूँ। आप चाहें तो इस ट्रेड को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, अपना आपका जो स्टॉप लॉस है वो इसके अकॉर्डिंग आप इसको ट्रेल करते रहेंगे, या फिर ये जो स्काई ब्लू लाइन है इसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पर अपनी ये पोजीशन क्लोज करके और जो नेक्स्ट पोजीशन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बाई कर रहा हूँ। तो अगेन मैं इसकी फिर से 1000 क्वांटिटी ही यहाँ पर परचेज करूँगा, और इसमें अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो, जैसे मान लो मैं यहाँ पर ये 1000 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर बाई ऑर्डर लगा दिया है, और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा जो माइनर सपोर्ट थी इसके नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें जो माइनर सपोर्ट थी हमारी ये वाली, इसके नीचे मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर सेट कर दिया है, और परसेंटेज में देखोगे आप तो ये लगभग 2% से भी कम है। तो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में आपको जो स्टॉक हैं वो वही चूज़ करने होते हैं जिनकी जो ADR है ये 2% या 3% से ज़्यादा ना हो, क्योंकि उनमें फिर मोमेंट ज़्यादा होता है, स्टॉप लॉस भी ज़्यादा रहेगा। तो ये लार्ज कैप कंपनी है इंडिया की, ठीक है, तो इसमें जो स्टॉप लॉस आपका वो कम रहता है। तो यहाँ पर देखोगे ये अपनी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये जो येलो लाइन है ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन, इसके पास गया है, और इसके पास जाते ही इसने यहाँ से नीचे आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं, मोस्टली जो दूसरे ट्रेडर्स हैं, वो इसको इस प्राइस पे आते ही स्टॉक को यहाँ से सेल कर रहे हैं। ओके, तो हम अपने स्टॉप लॉस पे ही हैं। अब देखो यहाँ पर फिर से इसने माइनर सपोर्ट बना रहा है, तो मैं क्या करूँगा, अपना जो स्टॉप लॉस है उसको इस माइनर सपोर्ट के नीचे यहाँ पर सेट कर दूंगा, ताकि लॉस हो थोड़ा कम रहे हमारा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट साइन जो है इसका मतलब होता है हाफ एग्जिट, मीन्स यहाँ से जो मोमेंटम है वो वीक हो रहा है। आप चाहें तो इसकी 500 क्वांटिटी में से 1000 क्वांटिटी में से 500 क्वांटिटी को यहाँ पर आप सेल कर सकते हो। ओके, इसने अच्छा मोमेंटम दिया है, और फिर से यहाँ पर बाई सिग्नल आया, तो हम अपने ट्रेड में हैं, तो हम यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेंगे अभी के लिए। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर भी ट्रेड आप ले सकते हो। ओके, अब ये बोल रहा है ऐड स्टॉप लॉस, तो अगर आपने स्टॉप लॉस ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, अब मैं क्या करूँगा, अपना जो स्टॉप लॉस है वो इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के पास यहाँ पर ले आता हूँ, या फिर आप इसको थोड़ा जो ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी इसके साथ में भी रख सकते हो, येलो वाली। तो मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो इसकी येलो वाली जो, क्योंकि अब ये क्या करेगी, ये सपोर्ट का काम करेगी, तो इसको मैंने थोड़ा ऊपर सेट कर दिया है। अगर माइनर सपोर्ट बॉक्स बनता है तो मैं उसको यहाँ पर वहाँ पर भी इसको ऐड कर लूँगा। ओके, अब ये बोल रहा है फुल एग्जिट, तो मैं क्या करूँगा, अपना जो स्टॉप लॉस है इसको इसके जस्ट नीचे ले जाऊँगा। ठीक है, ओके, तो हमारे यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया है, और हमारी ट्रेड है वो क्लोज हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस ट्रेड में हमें जो हमने बाई किया था ये किया था लगभग इस पॉइंट से। ठीक है, और इसने हमें दिया है, एक बार ये हमें 7% का रिटर्न दे रहा था, और इसने हमें लगभग 4% के रिटर्न पे एग्जिट करा दिया है। और जो हमारी पहली ट्रेड थी इससे पहले वाली, ठीक है, अगर आप उसको चलाते तो वो ट्रेड यहाँ पर क्लोज होती, जैसे कि ये आप मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो स्काई ब्लू लाइन है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, तो आपका यहाँ से वो ट्रेड यहाँ पर क्लोज होती। ठीक है, और उस ट्रेड की अगर बात करें हम तो उस ट्रेड ने हमें टोटल प्रॉफिट है, मान लो हमने यहाँ पे परचेज किया था और 21% था, और 21% में से इसने हमें लगभग 16-17% के आसपास, मान सकते हो आप 17% के आसपास इसने हमें प्रॉफिट दिया है। मान लो आप यहाँ पर एग्जिट नहीं करते हो, मान लो आपको बाई तो आपने कर लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एग्जिट कब करना है, तो मान लो हम यहाँ पर एग्जिट नहीं करते तो आप देखोगे कि ये स्टॉक कहाँ गया हुआ अभी। ओके, तो ये इसने हमें टोटल हमारी जो ट्रेड थी उसके अकॉर्डिंग ये, और जो विन रेट हमारा 60% यहाँ पे निकल के आया है। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसने जहाँ पर हमने बाई किया था अभी रिसेंटली, ठीक है, अगर मान लो बाई तो हमने कर लिया क्योंकि इसने ये जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको ब्रेक किया है, और उसके बाद इसने यहाँ पर हमें एक बार 5% का रिटर्न दिया था। अगर मान लो हम इसको एग्जिट ना करते लगभग 2% के आसपास, तो हमें अब ये जो ट्रेड है लगभग वापिस 4% का यहाँ पर नुकसान दे रही होती।
और हमें ये भी नहीं पता कि ये कितना और नीचे जाएगा। हो सकता है कि ये वापस अब देखो ये जो हो सकता है आगे क्या होगा, ये फ्यूचर प्रेडिक्शंस होती हैं, तो आपने वो नहीं करनी होती हैं, क्योंकि जो ट्रेडर्स होते हैं वो यही देखते हैं कि चार्ट के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है। अगर चार्ट के ऊपर आपको बाई है तो बाई कर लो, सेल है तो सेल कर दो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें मैंने आपको हमारा जो सिग्नल सर्च डेली इंडिकेटर है उसको कैसे यूज करना है इसके बारे में बताया है। अगर आपको अब भी कोई डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको किसी दूसरे स्टॉक के ऊपर इसकी बैक टेस्टिंग करके दिखाऊं तो आप हमें उस स्टॉक का नाम और टाइम पीरियड भी बता सकते हो, ताकि मैं आपको उस स्टॉक पे भी इस इंडिकेटर को यूज करके दिखा सकूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।